हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। मैं हूं गंगा सागर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं मस्ट और मजंट यानी मस्ट नॉट का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। आज के इस लेक्चर में ये सारा क्लियर होने वाला है कि हम मस्ट का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं और उसके प्रयोग करने का क्या क्या तरीका होता है। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं। वृद्धावस्था के लिए हमें कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। अवश्य बचाना चाहिए। उसने एक नया मकान खरीदा है, वह अवश्य ही धनी होगा। जब किसी भी वाक्य में मस्ट मीन्स होता है अवश्य या निश्चय ही या अवश्य ही। जब किसी वाक्य में अवश्य, निश्चय ही या अवश्य ही का प्रयोग हुआ हो तो वहां पे आप कंठस्थ कर लीजिएगा, हमेशा आपको मस्ट का ही प्रयोग करना है। यहाँ पे आप थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब मैं शुड का और आर टू का प्रयोग बता रहा था तो बोला था कि वहां पे चाहिए वर्ड आ जाता है तो वहां पे आर टू या शुड का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्ड नया क्या जुड़ा हुआ है, यदि निश्चय या निश्चय ही, अवश्य या अवश्य ही वर्ड प्रयोग हुआ हो तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वृद्धावस्था के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य बचाना चाहिए, तो इसमें कर्ता क्या होगा, हमें, तो हो जाएगा वी मस्ट सेव समथिंग फॉर आवर ओल्ड एज। We must save something for our old age. फिर उसने एक नया मकान खरीदा है। खरीदा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है तो होगा he has purchased a new house। फिर क्या है, वह अवश्य ही या निश्चय ही यहाँ पे वर्ड हो सकता है, तो ही मस्ट बी रिच। इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। तो आइए अब विस्तार से जान लिया जाए कि मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है और मजंट यानी मस्ट नॉट का प्रयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है और कौन सा ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। फर्स्ट है पर्सनल फीलिंग बताने के लिए। जब आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बतानी हो तब भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे कल जल्दी उठना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, मतलब कोई काम है जो करना है आपको, वो आप करना चाहते हो, तो क्या है वो आपकी फीलिंग है ना कि वो आप करना चाहते हैं, वो चीजें हैं या वो कार्य है जो आप करना चाहते हैं। तो ट्रांसलेशन होगा आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू। फिर मुझे कल जल्दी उठना चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूं और मेरी गाड़ी 6 बजे छूटती है। यहां पे तो हो जा रहा है पर्सनल फीलिंग, लेकिन जब हो जाए पर्सनल फैक्ट, फैक्ट्स, जब पर्सनल फैक्ट्स को दर्शाना हो तब वहां पे मस्ट का प्रयोग न करके हैव टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मुझे कल जल्दी उठना चाहिए, मैं अभी बाहर जा रहा हूं, मतलब मैं बाहर जा रहा हूं और मेरी गाड़ी 6 बजे छूटती है।
तो यहाँ क्या होगा, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, आई एम गोइंग अवे एंड माई ट्रेन लीव्स एट 6 AM। AM मतलब एंटी मेरिडियन, जिसको पूर्वाहन बोला जाता है, एंटी मेरिडियन। तो इस तरीके से हो जाता है जब पर्सनल फीलिंग या पर्सनल फैक्ट होता है। सेकंड है कल्पना या एजम्पशन। कल्पना या इंग्लिश में बोला जाता है एजम्पशन प्रकट करने के लिए, जैसे वह अवश्य ही अब 40 वर्ष का होगा। सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि वह हो सकता है 40 वर्ष का होगा कि नहीं हुआ होगा, ये क्लियर नहीं होता है, श्योर नहीं होता है। तब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही मस्ट बी 40 नाउ, या ही मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड नाउ। इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। वह बड़ी जमीन का मालिक है, वह धनी होना चाहिए। जब उसके पास अधिक जमीन है तो हो सकता है वह धनी हो, लेकिन ये श्योर नहीं है कि जमीन है तो धनी ही होगा। हो सकता है सिर्फ जमीन हो, लेकिन दूसरी तरीके से वह धनी ना हो, मतलब उसके पास कैश ना हो जाते या उसके पास बढ़िया मकान ना हो, तो कोई जरूरी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ कल्पना की जा रही है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ही इज द ऑनर ऑफ अ वेस्ट लैंड, ही मस्ट बी रिच, वह धनी होना चाहिए। थर्ड है जब कभी अवश्य या निश्चय ही का बोध कराने वाला शब्द छुपा हो, यानी उसमें दिख ना रहा हो, दर्शाया ना गया हो, लेकिन ऐसा होता है कि वो उसमें वो चीज निहित है, मिला हुआ है। जैसे तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब इसको आप पढ़ेंगे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यानी अवश्य रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। यहाँ पे अवश्य क्या है, हाइड है, छुपा हुआ है। तो यू मस्ट बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? अगर ईमानदार नहीं होगा न्यायाधीश तो पूरी देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है क्या होगा, सारा तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि वही एक होता है जो हमको न्याय दिलवाता है। यदि वही बेईमान हो जाएगा तो फिर न्याय हमको कहां से मिलेगा? तो एक न्यायाधीश को ईमानदार होना चाहिए। तो ए जज मस्ट बी ऑनेस्ट। चौथा है जब किसी चीज को करना आवश्यक हो, तब भी वहां पे हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को बहुत दिनों से फोन नहीं किया, मुझे उसको रात में फोन करना चाहिए। दोस्त होता है, जानते हैं, वो जिगर का टुकड़ा होता है, बहुत ही प्यारा होता है, हमारे हर दुख सुख में साथ देता है। तो हुआ क्या, काफी दिनों से फोन नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश या अधिक व्यस्तता के कारण या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अचानक आपको याद पड़ी कि अरे यार बहुत दिन हो गया, आज तो मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। तो जैसे मैंने अपने दोस्त को बहुत दिनों से फोन नहीं किया, मुझे उसको रात में फोन करना चाहिए। रात में फोन करना चाहिए नहीं, अवश्य करना चाहिए। आई हैव नॉट फोन माई फ्रेंड फॉर लॉन्ग, आई मस्ट फोन हिम टुनाइट। यहाँ पे आज उसको फोन करना चाहिए। प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस के लिए मस्ट, लेकिन पास्ट टेंस के लिए हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे अब जाना चाहिए, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में है। मुझे अब जाना चाहिए तो ट्रांसलेशन होगा आई मस्ट गो नाउ। मुझे कल जाना चाहिए, यानी कल, अगले दिन, यानी फ्यूचर में जा रहा है तो हो जाएगा फ्यूचर। जैसे आई मस्ट गो टुमारो, मुझे कल जाना चाहिए था लेकिन गए नहीं, पास्ट में ही प्लानिंग थी लेकिन गए, काम हुआ नहीं। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव टू गो यस्टरडे, ये हो जाएगा पास्ट। अगला है आदेश देने के लिए, यानी अनिवार्यता हो, बलपूर्वक आवश्यकता दर्शाने के लिए और उत्तरदायित्व की अनिवार्यता निभाने की शिक्षा देने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम्हें कॉलेज के द्वार पर ही बैठना चाहिए, ये क्या है, आदेश दिया जा रहा है कि वहीं पे तुमको
बैठना चाहिए था। तो यू मस्ट टेक सीट एट द कॉलेज गेट। फिर है बलपूर्वक आवश्यकता दर्शाने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। आपको फोर्स किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। फिर है हमारी परीक्षा उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। नैतिकता दर्शाने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आवर एजुकेशन मस्ट बी पर्पजफुल। यदि हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तो हमको शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत ही क्या है। जब भी आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रखिए कि हाँ मैं इसलिए शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई सारी बुराइयों को मैं मिटाऊंगा। तो ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। या आपको IAS PCS की जॉब लेनी हो या किसी कोई नेता बनना हो, देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना हो, क्यों आप ले रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब है मजंट या मस्ट नॉट का प्रयोग। मजंट या मस्ट नॉट का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य में निषेधात्मक भाव प्रकट होता हो या वाक्य से निषेधात्मक भाव दर्शाया जाता हो, तब वहां पे मस्ट नॉट या मजंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, तो ट्रांसलेशन होगा वी मस्ट नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर या वी मजंट ड्रिंक डर्टी वाटर। तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई हो आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है या आपको मार देता है बेवजह या गाली दे देता है, तो आपको उसको समझाना चाहिए। या किसी दूसरे व्यक्ति से अभद्र व्यवहार कर देता है, तब आप वहां पे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस। तुम्हें कूड़ा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। कोई भी हो, कूड़ा करकट आज सारे लोग वहीं पे फेंकना पसंद करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि स्वच्छता हो, तो वहां पे एडवाइस दी जा रही है, कहा जा रहा है, मना किया जा रहा है कि कूड़ा करकट रोड पर नहीं फेंकनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन होगा यू मस्ट नॉट थ्रो वेस्टेज ऑन द रोड या वेस्टेज की जगह गार्बेज भी हो सकता है, GARBAGE, गार्बेज ऑन द रोड। तो इस तरीके से मस्ट नॉट और मजंट तथा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसा रहा है वीडियो लेक्चर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपके मन में या आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।